हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एमआरआई 3D एक्सेल फिस्टा सीक्वेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फिस्टा सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एमआरआई इमेजिंग में। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो तभी आपको एमआरआई ब्रेन फिस्टा सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपना स्क्रीन पे फिस्टा सीक्वेंस ओपन कर दिया है। तो फिस्टा सीक्वेंस को आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिस्टा सीक्वेंस में आपको बाकी सारी चीज़ें आपको हाइपो इंटेंस दिखाई दे रही होगी, सिर्फ सीएसएफ का सिग्नल आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें शार्प दिख रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, सीएसएफ के अलावा अगर मैं बात करूँ, आई के अंदर का जो फ्लूइड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ब्राइट दिख रहा है। तो फिस्टा सीक्वेंस हमारा हैवली T2 बेस्ड सीक्वेंस होता है। फिस्टा जो सीक्वेंस होता है वो हैवली T2 वेटेड सीक्वेंस होता है। इसका मतलब यही होता है कि जो रूटीन T2 वेटेड सीक्वेंस में जो सीएसएफ इंटेंसिटीज़ दिखती है उससे डबल इंटेंसिटीज़ इसमें सीएसएफ की आपको दिखेगी। ये देखो कितना शार्प आपको दिख रहा है। ब्रेन के अंदर सल्कस स्पेस के अंदर जो हमारा वेंट्रिकल्स है, फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर इसमें सीएसएफ बिल्कुल शार्प आपको दिख रहा है। थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर बिल्कुल क्लियर आपका इसमें सीएसएफ दिख रहा है। देखिए, तो फ्रेंड्स फिस्टा सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए, तभी आप इसकी आइडेंटिफिकेशंस तभी आपको समझ आएगी। और मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंस को आप तभी अच्छे से पहचान सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस ब्रेन की इमेजिंग में आप तभी जान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिस्टा सीक्वेंस जो हम रन करते हैं वो हम मोस्टली ब्रेन इमेजिंग में ज़्यादातर रन करते हैं। तो ब्रेन में हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं, एमआरआई ब्रेन फिस्टा प्रोटोकॉल्स, एमआरआई ब्रेन सिस प्रोटोकॉल, एमआरआई ब्रेन क्रेनियल नर्व प्रोटोकॉल्स, एमआरआई ब्रेन पोस्टीरियर फोसा प्रोटोकॉल्स, एमआरआई बेल्स पाल्सी प्रोटोकॉल्स। तो इस नेम से आपके पास सीक्वेंस आ सकते हैं। और इसके अलावा एमआरआई वर्टाइगो प्रोटोकॉल्स, तो इस नेम से आपके पास एमआरआई फिजिशियन एडवाइस करके आपके पास आ सकते हैं। तो नॉर्मल आपको पहले सीक्वेंस के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो फिस्टा सीक्वेंस रन करते हैं वो हम ब्रेन के पोस्टीरियर फोसा, पोस्टीरियर रीजन को देखने के लिए मोस्टली करते हैं। तो पोस्टीरियर फोसा में जो हमारे जो पार्ट्स आते हैं वो मोस्टली हमारा मिड ब्रेन, स्पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम वाला पोर्शन आता है। वो इस सीक्वेंस में आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करता हूँ तो फिस्टा सीक्वेंस हमारी कॉमनली क्रेनियल नर्व्स देखने के लिए हम मोस्टली करते हैं। तो कई बार पेशेंट आते हैं कि फेशियल डेविएशंस यानी कि बेल्स पाल्सी, यानी कि पेशेंट का एक तरफ फेस टेढ़ा हो जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट कंप्लेन देते हैं कि मेरा फेस टेढ़ा हो गया था और मेरे राइट और लेफ्ट कान से कई बार आवाज़ आती है, कुछ टाइन टी की आवाज़ आती है, कुछ क्रूशियल साउंड्स आती है। तो उस सीक्वेंस में भी हमें ये क्रेनियल नर्व्स को देखना पड़ता है कि कहीं क्रेनियल नर्व्स को कोई चीज़ कंप्रेस कर रही है या कोई ऐसा कोई यहाँ पे लीजन है या कन्फ्लिक्ट हो चुकी है नर्व्स। तो इस सीक्वेंस के अंदर आप वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। तो एज ए एमआर टेक्नोलॉजिस्ट के पर्पस में पहले तो आपको सीक्वेंस पहचानना आना चाहिए कि सीक्वेंस को कैसे पहचानते हैं, फिर देन आपको इसकी प्लानिंग पता होना चाहिए कि प्लानिंग इसका कैसे करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं प्लानिंग का अपडेट आपको डेली देता रहूँगा। तो मेरी वीडियो को आप डेली देखते रहिए और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हो सके तो इसको आप अपनी नोटबुक पे साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि सर हमें फिस्टा की आइडेंटिफिकेशंस नहीं पता चलती है, फिस्टा के अंदर की क्रेनियल नर्व्स नहीं पता चलती है, फिस्टा के अंदर जो सेरेब्रोपोंटाइन एंगल्स है उसी की आइडेंटिफिकेशन पता नहीं चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिस्टा सीक्वेंस में आपको ये 3 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा, एक तो मिड ब्रेन्स के बारे में नॉर्मल में अगर बताता हूँ तो ब्रेन स्टेम के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है मिड ब्रेन, जो बटरफ्लाई शेप का आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं अगर और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ तो दिस इज़ मिड ब्रेन, बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है आपको। और मिड ब्रेन से नीचे जैसे ही मैं आऊँगा तो मिड ब्रेन से नीचे मेरा ये पोन्स वाला पोर्शन आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, पोन्स वाला पोर्शन आना स्टार्ट हो गया है। और पोन से जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मेरा यहाँ पे बाइलेटरल सीपी एंगल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे सेरिबेलम आ गया है आपका, और ये सेरिब्रोपोंटाइन एंगल, जिसको आप सेरिब्रोपोंटाइन एंगल बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है जहाँ से आपकी जो फेशियल वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो हमारे फेस के लिए और कान के लिए जो सप्लाई करती है नर्व, वो बाइलेटरल दोनों तरफ से आपको
इसमें क्लियर आपको कंटिन्यूटी दिख रही होगी। ये देखिए, इस तरफ देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये सेरेब्रोपोंटाइन एंगल है। इस एरिया में भी कई बार हमारा लीजन रहता है, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक न्यूरोमा, श्वेनोमा या सीपी एंगल लीजन। तो वो चीज़ भी इसमें आपको फाइंड आउट करनी है, और इस सीक्वेंस में आपको फिस्टा लगाना ही पड़ता है। तो उसके बाद ब्रेन पोन्स आ गया आपका, सीपी एंगल आ गया। उसके बाद थर्ड आपका क्या आएगा इसमें, मेडुला ऑब्लोगेटा, जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज मेडुला ऑब्लोगेटा। दिस इज थर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो आपको ये इनवर्ड तरह का दिख रहा है। दिस इज मेडुला ऑब्लोगेटा, ये आपको इसमें ऐसे नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ें आपको इसमें देखनी है ब्रेन स्टेम में, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये पार्ट्स आपको इसमें पता होना चाहिए। और इस पार्ट से ही हमारी मोस्टली क्रेनियल नर्व राइज होती है। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक नर्व को छोड़ के बाकी सारी जो 10 नर्व्स हैं वो इसी पार्ट से आपकी राइज होती है। अगर मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ मिड ब्रेन से, ऑक्लोमोटर नर्व यहाँ से देखिए, थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी यहाँ से दिख रही होगी, ये देखो यहाँ से बायलेटरल आप देखोगे ध्यान से, तो ये कंटिन्यूटी ऑल्फैक्टरी नर्व्स की दिख रही है। और ऑल्फैक्टरी के बाद जैसे मैं नीचे आता हूँ, ये देखिए पोन्स वाला पोर्शन है, तो ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल नर्व्स आपकी इसी पोन्स से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ट्रॉक्लियर, और उसके बाद मोटी नर्व है ट्राइजेमिनल, जिसकी 3 ब्रांचेज रहती है ट्राइजेमिनल। और वैसे ही एब्ड्यूसेंस नर्व बेसिलर के साथ एब्ड्यूसेंस नर्व है आपकी, और यही इसके साथ में फिर आपकी ये फेशियल और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है। ऊपर फेशियल है जो फेस के लिए जा रही है, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है वो आपको इस तरह की कंटिन्यूटी बायलेटरल दिखेगी। तो इस तरह से आप इस फिस्टा सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो इस सीक्वेंस में आपको अच्छे से दिख जाएगी। एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ ये समझ आएगी। थैंक यू।